हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमारे साथ है न्यूली लॉन्च यामा MT-15 आइस स्टॉर्म। तो चलिए इसकी आज फुल फाइनेंस डिटेल कवर करते हैं, जिसमें कि आपका एक्स शोरूम प्राइस, ऑन रोड प्राइस, लो डाउन पेमेंट एंड लो EMI, सारा चीज़ डिटेल में बात करने वाले, जिससे आपका जो भी डाउट होगा इस बाइक को लेने से पहले फाइनेंस रिलेटेड वो आपका क्लियर हो सके। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई यामा नियर जगदेव पथ। शोरूम का फुल डिटेल आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मेंशन हो जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्स शोरूम प्राइस के बारे में बात कर लिया जाए। उसका कॉस्ट आ जाती है 1,69,000 से आपका जो है वो प्राइसिंग स्टार्ट होने वाली है। उसके बाद ऑन रोड के बारे में बात कर लिया जाए तो उसका कॉस्ट आने वाला है 2,04,103 रुपीज़। तो अगर आप लोग कैश लेते हैं तो आपका जो है वो ऑन रोड प्राइस आने वाला है। वही अगर यहाँ पे आप लोग फाइनेंस करवाते हैं तो 500 एक्स्ट्रा जो आपका हाइपो में ऐड होने वाला है, जिससे आपका ऑन रोड प्राइस आ जाता है 2,04,603 रुपीज़। ये जो ऑन रोड प्राइस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ये पटना बिहार को होने वाला है। ये आप लोग के सिटी स्टेट के ऊपर डिफर कर सकता है। सो अपने सिटी स्टेट की ऑन रोड प्राइस चाहे सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, नहीं तो अपने नियर भी जो भी यामा के शोरूम होंगे उनसे आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। सो ऑन रोड प्राइस को लेकर आपका जो भी सारा डाउट होगा वो क्लियर हो सके। अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो डाउन पेमेंट कितना कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका फर्स्ट डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाता है 29,188 रुपीज़ से आपका डाउन पेमेंट आने वाला है। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए, 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,592 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 6,843 रुपीज़। एंड 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाती है 9,395 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो सेकंड कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। सो आपका सेकंड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आ जाती है 59,413 रुपीज़। अगर उसकी EMI के बारे में बात किया जाए, 48 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,679 रुपीज़। 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,721 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 7,846 रुपीज़। एंड 18 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाती है 9,930 रुपीज़। तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट एंड सेकेंड डाउन पेमेंट। उसके बाद अब बात करते हैं कि आप इस पे जो है वो लास्ट कितना डाउन पेमेंट कर सकते हैं और उसकी EMI क्या आने वाली है। तो गाइज, ये जो आपका थर्ड डाउन पेमेंट होने वाला है, इसमें आपका डाउन पेमेंट का अमाउंट जो है वो हल्का सा हाई हो जाती है और आपका जो EMI आने वाला है वो हल्का सा आपके बजट के अंदर आ जाता है। सो उसके बारे में बात किया जाए तो उसका कॉस्ट आ जाती है आपका 1,388 रुपीज़। आपका थर्ड डाउन पेमेंट का कॉस्ट आता है। अगर उसकी EMI के बारे में बात कर लिया जाए, 36 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 4,236 रुपीज़। 24 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आने वाला है 5,797 रुपीज़। एंड 18 मंथ का प्लान लेते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाती है 7,312 रुपीज़। तो ये सारा हो जाता है आपका डाउन पेमेंट्स एंड EMI। उसके बाद अब बात करते हैं सबसे मेन टॉपिक, जो कि आपका होने वाला है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.5% का यहाँ पे आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है ना गाइस, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब कि आपका सिविल जो है वो 700 या 750 प्लस है तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही कम आने वाला है। और डाउन पेमेंट आप लोग हल्का सा हाई करते हैं तो आपका EMI जो है वो आपके बजट के अंदर आता है। तो भाई, फाइनेंस रिलेटेड जो भी गेम प्ले होता है ना, वो आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारा हम लोग को इन्फॉर्मेशन जो मिला है डाउन पेमेंट्स एंड EMI से रिलेटेड, वो हम लोग को HDFC बैंक के थ्रू मिला है। यहाँ पे आपको गोविंद भैया का नंबर देखने को मिल जाता है 8051400058। तो अगर आप लोग को यामा की किसी भी बाइक के बारे में इंक्वायरी चाहिए, फाइनेंस रिलेटेड या अदर इंक्वायरी, तो आप लोग इनसे जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करके अपना सारा डाउट और क्यूरी को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बात कर लेते हैं कि लोन करवाने जाते हैं तो कौन कौन सा जो डॉक्यूमेंट लगने वाला है। तो ज़्यादा कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला, सिर्फ 5 आपका जो है डॉक्यूमेंट लगता है। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया। उसके बाद कोई बैंक अकाउंट है उससे मतलब नहीं है, बस उसका पासबुक, ATM कार्ड और 2 आपका पासपोर्ट साइज फोटो। इससे ज़्यादा कोई जो है वो आपका डॉक्यूमेंट नहीं लगने वाला है। उसके बाद अब इसके अपडेट्स के बारे में बात किया जाए तो चलिए फ्रंट से जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सेम जो है वो फुल्ली LED सेटअप के साथ यहाँ पे आपको लाइटिंग मिलने वाला है। LED में यहाँ पे आपको DRS वगैरह वो सारा देखने को मिल जाता है। LED टर्न सिग्नल्स, हजार्ड ब्लिंकर के साथ फ्रंट में अपसाइड डाउन फ्रंट सस्पेंशन दिया गया है। गोल्डन की फिनिशिंग हो जाती है। डुअल चैनल ABS के साथ अपना बाइक आने वाली है। और फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है वो 282 mm का फ्रंट डिस्क का साइज मिल जाता है। बाइब्रे का डुअल पिस्टन का कैलिपर मिलने वाला है।
और अगर टायर सेक्शन के बारे में बात कर लिया जाए तो गाइस फ्रंट में यहाँ पे आपको जो है वो 180:17 के यहाँ पे आपको फ्रंट टायर का प्रोफाइल देखने को मिल जाता है। ब्लू इसका यहाँ पे आपको जो है वो एलॉय व्हील यहाँ पे आपको यूज किया गया है। उसके बाद साइड प्रोफाइल से आते हैं तो ये सारा लुक वगैरह आप लोग जो है वो चेकआउट कर लो। इंजन के बारे में बात कर लिया जाए तो सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल 155 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 18.1 bhp का पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क यहाँ पे आपको निकाल कर दे देती है। 170 mm का यहाँ पे आपको जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। साइड पे यहाँ पे आप लोग सारा ग्राफिक वगैरह जो है वो आप लोग चेकआउट कर लो। उसके बाद आते हैं आप मीटर कंसोल की ओर, तो यहाँ पे आपको जो है वो TFT यहाँ पे आपको जो है वो मीटर कंसोल मिलने वाला है। डुअल थीम के साथ आ जाता है, डे एंड नाइट यहाँ पे। उसके बाद इसके देखा जाए तो RP मीटर, टाइमिंग, फील्डिंग का इंडिकेटर, गियर का सेक्शन, ट्रिप 1 ट्रिप 2 TCS वगैरह वो सारा यहाँ से आप लोग मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग मिलता है, जिसके थ्रू आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि म्यूजिक वगैरह हो गया, वॉल्यूम, नेविगेशन, कॉल एंड SMS अलर्ट वाला नोटिफिकेशन। वेदर सेटिंग में चलते हैं तो ट्रैक्शन कंट्रोल हो जाता है, शिफ्ट इंडिकेटर, थीम, डिस्प्ले सेटिंग में। उसके बाद क्लॉक, यूनिट्स, इंफॉर्मेशन रीसेट वगैरह, ट्रिप माइलेज, मेंटेनेंस रीसेट, वो सारे यहाँ से आप लोग जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। सो भाई अच्छा खासा यहाँ पे आपको जो है वो फीचर्स दिया गया है। ये अपना हैंडल बार होने वाला है। राइट साइड में अपना रेड कलर के साथ गियर स्विच ऑन ऑफ, सेल्फ का बटन। लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये पासिंग का स्विचेस, बीम अप एंड डाउन, हजार्ड का, मीटर कंसोल का कंट्रोलिंग, टर्न सिग्नल्स और हॉर्न का जो है वो बटन, प्लस यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच दिया गया है। उसके बाद देखा जाए तो ये अपना गियर का सेक्शन हो जाता है। 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अपना बाइक आ जाती है। 1 डाउन एंड 5 अप, सिंगल स्टैंड। सेंटर स्टैंड यहाँ पे आपको नहीं मिलता। पिलियन के लिए फुटरेस्ट, सारी प्रोटेक्टर दिया गया है, पर लेडी फुटरेस्ट यहाँ पे आपको नहीं दिया गया है। बैक लुक वगैरह सब चीज़ जो है वो सेम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो भाई ये था अपना यामाहा MT-15 आइस स्टॉर्म। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल कर दे। सो मिलते हैं ब्लॉग में, तब तक के लिए राइड हार्ड, राइड सेफ, राधे राधे।